वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास में हम सीखेंगे वो शब्द जिन्हें अक्सर गलत प्रोनाउंस किया जाता है। आओ शुरू करें। हमारा पहला शब्द है INDICT। आप इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे? बहुत से लोग देखते ही इसे बोल देते हैं जी ये है इंडिक्ट। देखने में भी लगता है इंडिक्ट, पर ये इंडिक्ट नहीं है। इसका सही उच्चारण है, क्या है बोलो? इंडाइट। जी हां, सुन लीजिए, इंडिक्ट नहीं कहना, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है इंडाइट। इंडाइट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आरोप लगाना, दोष लगाना। किसी पर आरोप लगाने की इंग्लिश वैसे तो काफी होती है। इंडाइट का मतलब किसी पर आरोप लगाना या दोष लगाना। करेंगे इसके सेंटेंसेस और इसे कैसे लिखना है, प्रोनाउंसिएशन, वो भी देखेंगे। पहले नोट कर लीजिए और दिमाग में बिठा लीजिए, ये इंडिक्ट नहीं है, ये है इंडाइट। इंडाइट का मतलब होता है आरोप लगाना या दोष लगाना। आओ आगे देखें। ये है हमारे पास इंडाइट। क्या लिखा है यहां पर? इंडाइट। इंडिक्ट गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? आरोप लगाना। आओ फिर एक सेंटेंस भी कर लेते हैं। देखिए फिर सेंटेंस, ही वॉज इंडाइटेड। ही वॉज इंडाइटेड फॉर मर्डर। इसका मतलब हुआ उस पर कत्ल का आरोप लगाया गया। आरोप लगाने की इंग्लिश इंडिक्ट नहीं, खुद बोले क्या है? इंडाइट। इंडाइट। चले फिर अगले शब्द पर। ओके जी, चलते अगले शब्द पर। और यह शब्द है MORTGAGE। बोलकर दिखाएं क्या है ये। देखने में क्या लगता है? मॉट गेज। जी ये मॉट गेज नहीं होता, इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है मॉगेज। मॉगेज। ये जो इसमें टी है ये हम नहीं प्रोनाउंस करेंगे, मॉट गेज नहीं कहना, मॉगेज। मॉगेज। पर इसका मतलब क्या होता है, पहले वो लिख लेते हैं। मॉगेज का मतलब होता है किसी चीज को गिरवी रखना। यस, गिरवी रखने को हम कहते हैं मॉगेज। किसी चीज को गिरवी रखना हो उसे हम बोलते हैं जी मॉगेज। मॉगेज। मॉर्टगेज नहीं कहना। मॉगेज मींस क्या आ गया बोलो? मॉगेज मींस गिरवी रखना। अब चलते हैं आगे, इसके सेंटेंस की तरफ चलते हैं। आओ देखें, ये आ गया जी हमारे पास सेंटेंस। पहली बात क्या लिखा है? ये मॉगेज, गिरवी रखना मतलब गहने रखना। एक सेंटेंस हम यहां पढ़ने जा रहे हैं। ही हैड टू। ये आप याद रखें, हैड टू का मतलब मजबूरी होती है पास्ट में। ही हैड टू, उसे यह काम करना पड़ा। क्या? ही हैड टू मॉगेज हिज हाउस। उसे अपना मकान गिरवी रखना पड़ा। उसने रखा नहीं, रखना पड़ा उसे मजबूरी में। हैड टू का मतलब पास्ट में मजबूरी। मॉगेज मींस गिरवी रखना। अच्छा ये बताएं, इससे पहले हमने कौन सा शब्द किया है? आरोप लगाने की इंग्लिश क्या थी? इंडाइट। इंडिक्ट नहीं कहना, क्या कहना है? इंडाइट। और इसे मॉर्टगेज नहीं कहना, मॉगेज। मॉगेज। चलिए आगे, आगे चलते हैं। अगला शब्द है ASTHMA। ये एक बीमारी होती है जिसे हम दमा बोलते हैं। दमा, सांस की बीमारी, दमा। बहुत से लोग, इवन मेडिकल प्रोफेशन में भी कई लोग इसे बोलते हैं एस्थमा, जिससे एस्थमा हो गया। नहीं, एस्थमा नहीं है ये। असल में इसके दो उच्चारण हैं। एक तो है एस्मा,
इसे हम स बोलेंगे, स, एस्मा। एक तो स की आवाज निकलेगी, ये TH नहीं कहेंगे, एस्मा स्पेलिंग में लिखेंगे, एस्मा। एस्मा ब्रिटिश इंग्लिश में हम बोल देते हैं एस्मा। हमारे इंडिया में हम ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं, उन्होंने हमारे ऊपर राज किया है सदियों तक, तो इसलिए वी आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश। सो ब्रिटिश इंग्लिश में क्या कहते हैं, एस्मा। बट अगर आप यूएस चले जाएं, अमेरिकन इंग्लिश में इसे स की बजाय अक्सर ज बोला जाता है, सो इट्स एस्मा। सो एस्मा भी ठीक है, एस्मा भी ठीक है, बस फर्क क्या है, एक ब्रिटिश इंग्लिश और एक अमेरिकन इंग्लिश। खुद बोलो, दमे की इंग्लिश एस्मा या फिर एस्मा। आओ देखें आगे, इसका सेंटेंस देखें। ये था जी हमारे पास शब्द ASTHMA, इसका मीनिंग यहां लिख दिया दमा, और ये है एस्मा या फिर एस्मा। सो चलते हैं आगे। ही हैज एस्थमा नहीं, ही हैज एस्मा या फिर एस्मा, उसे दमा है, मतलब ही इज सफरिंग फ्रॉम एस्मा, वो एस्मा से पीड़ित है। चलते हैं आगे। अच्छा, आगे चलने से पहले एक बात और बताएं, आरोप लगाने की इंग्लिश क्या थी, इंडाइट, और गिरवी रखने की इंग्लिश मैं आपको याद करवा रहा हूं, मॉर्गेज, मॉर्टगेज नहीं, मॉर्गेज, मॉर्गेज। चलते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है, ये है कछुआ, TORTOISE। बोलो क्या है, बहुत बार हमें स्कूल्स में ये सिखाया गया है जी, ये है टॉर्टवाइज। सो कई बार ऊंची बुलवाते हैं हमें, बोलो बच्चों टॉर्टवाइज, तो हम भी पीछे बोलते हैं टॉर्टवाइज। जी ये है गलत, इसका प्रोनंसिएशन टॉर्टवाइज नहीं होता, ये है टॉर्टस। हाँ, टॉर्टस, टॉर्टवाइज नहीं, क्या है, टॉर्टस, टॉर्टस, टॉर्टस। आओ देखें फिर, ये है टॉर्टस, टॉर्टस, कछुआ। सो अगर कछुए की इंग्लिश कहनी हो, टॉर्टवाइज नहीं कहना, क्या कहना है, टॉर्टस। देखें फिर सेंटेंस, वी सॉ, सी की सेकंड फॉर्म सॉ, हमने देखा, क्या देखा हमने, अ टॉर्टस देयर। अच्छा, इसे भी कई लोग बोल देते हैं देयर, दे नहीं, देयर, देयर। हमने वहां एक कछुआ देखा, कछुए की इंग्लिश टॉर्टस। गहने रखने, गिरवी रखने की क्या थी, बोलो, मॉर्गेज। मैं पूछूंगा बार बार, आरोप लगाने की इंग्लिश इंडाइट, कछुए की इंग्लिश टॉर्टस। चले फिर आगे, अगली है SPECIALITY, जिसका मतलब होता है विशेषता, खूबी, खासियत। जैसे हम कहना हो, आपकी खासियत क्या है, इस होटल की खासियत क्या है, इस कॉलेज की क्या खूबी है, खूबी की इंग्लिश ये आ गई। पर बहुत से लोग इसे पता है क्या बोल देते हैं, स्पेशलिटी। जी आपकी स्पेशलिटी क्या है, इस होटल की स्पेशलिटी क्या है, ये स्पेशलिटी नहीं है, ये है स्पेशियलिटी, स्पेशियलिटी। स्पेशलिटी गलत, सही क्या है, मैं 2-3 बार बोलता हूं, स्पेशियलिटी, 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 स्पेशियलिटी। आओ इसका सेंटेंस देखें, ये है स्पेशियलिटी का मतलब विशेषता, खूबी, खासियत। देखिए फिर सेंटेंस, व्हाट्स द स्पेशियलिटी ऑफ दिस प्लेस, इस जगह की विशेषता क्या है, मतलब क्या विशेषता है इस जगह की। सो आपने इसे स्पेशलिटी नहीं कहना, क्या कहना है, स्पेशियलिटी। अगर हमने कहना हो इस जगह की बहुत सी खूबियां हैं, तो आप कहेंगे दिस प्लेस हैज मैनी स्पेशियलिटीज, मैनी स्पेशियलिटीज। ओके जी, चलते हैं आगे। अब चलते हैं हमारे अगले शब्द की तरफ, वो है PINT। क्या कहेंगे, क्या कहा, पिंट,
नहीं नहीं नहीं, पेंट नहीं है ये है पाइंट। पाइंट, जी हां पाइंट। क्या होता है पाइंट? एक्चुअली ये एक मेजरमेंट का यूनिट है, मैं इसे लिख देता हूं, ये होता है 0.57, समझाऊंगा, ये काफी आता है, ऑफ अ लीटर। ये लीटर का 0.57 होता है। आसान भाषा में कहें, एग्जैक्ट तो ये है, आसान भाषा में कहें ये आधा लीटर होता है, उसे हम पाइंट कहते हैं। और ये शब्द अक्सर आपको रेस्टोरेंट्स में या पब्स में बियर के साथ मिलेगा। बियर के साथ इस शब्द को काफी जोड़ा जाता है। आओ फिर सेंटेंस देखें। पहली बात, इसे पेंट नहीं कहना, क्या कहना है? पाइंट। तो ये है पाइंट। पाइंट का मतलब 0.57 ऑफ अ लीटर, लगभग आधा लीटर, लगभग। देखो फिर एक सेंटेंस, ही ऑर्डर्ड, उसने ऑर्डर किया। क्या ऑर्डर किया? अ पाइंट ऑफ बियर एट द पब। पब में उसने अ पाइंट ऑफ बियर ऑर्डर की, मतलब बियर ऑर्डर की जो लगभग आधा लीटर थी। सो ये ग्लास भी होता है, हम अक्सर बोलते हैं ये 1 पाइंट का ग्लास है, मतलब इसमें 1 पाइंट कोई द्रव, मतलब कोई लिक्विड या कोई बियर वगैरह डाल सकते हैं। सो ये शब्द बियर के साथ आपको काफी मिलेगा, मैं बोल रहा हूं पब्स वगैरह में काफी लिखा होता है वहां पर। सो अगर आपको जरूरत पड़ जाए इसे बोलने की, आपने इसे पिंट नहीं कहना, क्या कहना है? पाइंट। अब चलते हैं आगे। हमारा अगला शब्द है COMPETITIVE। सो इससे मैंने देखा है काफी लोग बोल देते हैं जी कॉम्पिटिटिव। जी वो कॉम्पिटिटिव इम्तिहानों की तैयारी कर रहा है, जी वो बहुत कॉम्पिटिटिव है। नहीं, ये कॉम्पिटिटिव नहीं होता, इसका सही उच्चारण है कंपैटिटिव। कंपैटिटिव, कंपैटिटिव और कंपैटिटिव। क्या कहेंगे? खुद भी बोलो, कंपैटिटिव। कंपैटिटिव का मतलब मुकाबले वाला। यहां लिख देता हूं, केवल मुकाबले को हम कहते हैं कंपटीशन, और मुकाबले वाले की इंग्लिश या मुकाबले का की इंग्लिश क्या आ गई? कंपैटिटिव। मुकाबले वाला, मुकाबले का। आओ देखें इसका सेंटेंस। कंपैटिटिव का मतलब मुकाबले का या मुकाबले वाला। एक सेंटेंस देखिए क्या लिखा है, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर, वो तैयारी कर रहा है किस चीज की? फॉर कंपैटिटिव एग्जाम्स। कंपैटिटिव का मतलब मुकाबले वाले इम्तिहानों की वो तैयारी कर रहा है। तो इसे आपने कॉम्पिटिटिव नहीं कहना, क्या कहना है? कंपैटिटिव। कंपैटिटिव। चलते हैं आगे जी। अगला शब्द है, आप सोचेंगे ये क्यों लिख दिया सर आपने, ये तो हमें आता है, डांस। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं यहां पर, मेरा क्वेश्चन आपसे, क्या ये डांस होता है या होता है डांस? दिस इज माई क्वेश्चन। डांस के डांस, क्या कहा? बहुत से स्टूडेंट्स अब इसे डांस बोल रहे हैं, डांस के डांस। ज्यादातर हम इसे डांस बोलते हैं, मैंने पूछ लिया तो बहुत से स्टूडेंट्स बोलने लगे सर डांस डांस। आज तक तो हमने इसे डांस बोला है। ये मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना है। असल में ये डांस भी होता है और डांस भी होता है, दोनों प्रोनाउंसिएशंस इसके करेक्ट हैं। फिर फर्क क्या है, आओ सीखें। ये जो डांस होता है ये होता है ब्रिटिश इंग्लिश में, ब्रिटिश इंग्लिश में डांस, और अमेरिकन इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं जी? डांस। क्यों, क्या रूल है इसका? आओ इसे समझे। पता है क्या होता है, जिन शब्दों में अक्सर आ की आवाज आ जाए, आ, जैसे डांस, आ की साउंड आ रही है, अमेरिकन उस आ को ए बोलते हैं। हम करेंगे एग्जांपल्स और भी। डांस को अमेरिकन क्या कहेंगे? डांस, डांस।
इसे सीखने के लिए हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये देखो, आपको यहां और क्लियर होगा। ब्रिटिश इंग्लिश में हमने लिखा PASS को हम अक्सर क्या कहते हैं, इंडिया में हम कौन सी इंग्लिश फॉलो करते हैं यूजली? ब्रिटिश इंग्लिश। हम कहेंगे पास, आ की आवाज आ गई, पर अमेरिकन इंग्लिश में इसे अक्सर बोल देते हैं जी पास। पास को क्या बोल देंगे वो? पास, और ही डिडंट पास। जैसे हम बोलते हैं पासपोर्ट, क्या बोलते हैं हम? पासपोर्ट। अगर आप अमेरिका जाएं, US जाएं, न्यूयॉर्क के आप एयरपोर्ट पर उतरे और वहां आपको कहेंगे सर शो मी योर पासपोर्ट, वो पासपोर्ट नहीं कहेंगे, अक्सर वो क्या कहेंगे? पासपोर्ट। सर शो मी योर पासपोर्ट। हम पासपोर्ट, अमेरिकन इंग्लिश में पासपोर्ट। हम जिसे बोलते हैं ग्रास, घास की इंग्लिश ग्रास, वही शब्द को, यहां भी आ की आवाज आ गई, अक्सर अमेरिकन इंग्लिश में क्या बोल देंगे वो? ग्रास। A cow is eating grass. ग्रास। अमेरिकन इंग्लिश में हम बोलते हैं क्लास, क्लास चल रही है, और अमेरिकन इंग्लिश में इसे क्या बोल देंगे? क्लास। A class of students is going on. क्लास, क्लास नहीं, क्लास। हाँ, क्लास होता है, हमारे यहां क्लास होता है, बट अमेरिकन इंग्लिश में क्लास। सो अगर कोई कहे क्लास ठीक है कि क्लास, दोनों ठीक है, ब्रिटिश में क्लास और अमेरिकन इंग्लिश में क्लास। अमेरिकन इंग्लिश में क्या आ गया? क्लास। आगे चलते हैं। ये जो शब्द है, देश है इनफैक्ट पाकिस्तान, ब्रिटिश इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं? पाकिस्तान। बट अमेरिकन इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे? पहली बात तो ये जो पा है, इससे अमेरिका वाले, US वाले पा नहीं बोलेंगे, इसे पै बोल देंगे अक्सर। क्या बोल देंगे? पै, अक्सर। और स्तान, स्तान को वो बोल देंगे स्टैन, तो वो बन गया पाकिस्तान। आपने देखा होगा जब US का प्रेसिडेंट, आगे देखो, ट्रंप साहब है हमारे पास, जब US के प्रेसिडेंट स्पीच देते हैं, वो अक्सर पाकिस्तान नहीं बोलते, वो क्या बोलते हैं? पाकिस्तान। सो वो अक्सर बोलते हैं, yeah, of course, this is war against terrorism in Pakistan. This is a war against terrorism in Pakistan. काफी हैवी सा एक्सेंट होता है उनका। सो वॉर, मैंने बोला है ये एक जंग है अगेंस्ट टेररिज्म इन पाकिस्तान। वो पाकिस्तान की बजाय क्या बोल देंगे? पाकिस्तान। अच्छा, इसी प्रकार अगर ट्रंप साहब ने बोलना हो अफगानिस्तान, तो वो अफगानिस्तान को अक्सर क्या बोलते हैं? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। सो ये फर्क है। आ वाली साउंड को अक्सर अमेरिकन क्या बोल देते हैं? ए। जैसे हम बोलते हैं आंसर, हम बोलते हैं ना आंसर, और यही हमारे ट्रंप भैया क्या बोल देंगे? आंसर। आंसर नहीं, आंसर। ये फर्क है। वैसे और भी फर्क है ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में, वो हम आगे की क्लासेस में जारी रखेंगे। सो आज हमने सीखे कुछ शब्द, जैसे कि इंडिक्ट नहीं कहना, इंडाइट कहना है, जिसका मतलब आरोप लगाना होता है, और मॉर्टगेज नहीं कहना, मॉर्गेज कहना है। हमने और भी शब्द सीखे, टॉर्टवाइज नहीं कहना, क्या कहना है? टॉर्टस कहना है। स्पेशलिटी नहीं कहना, क्या कहना है? स्पेशलिटी कहना है। कॉम्पिटिटिव नहीं कहना, कंपैरेटिव कहना है। और डांस ही होता है, बट अमेरिकन इंग्लिश में क्या बोलते थे हम? डांस। सो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली क्लास में।